हाँ, तो आप सभी बच्चों का फिर से आपके एक खूबसूरत से चैनल द इंडियन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आज का एक टॉपिक है जो कि एक विशेष टॉपिक है, जो कि इसके पहले हम जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, प्रायिकता पढ़ा रहे हैं, उसी से एक जो कि एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो उस टॉपिक का आज हम लोग चर्चा करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों का हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो उसमें एक टॉपिक आप देखिएगा ताश के पत्तों पर है। ताश के पत्तों पे आधारित आपके क्वेश्चन बेस्ड प्रायिकता पूछे जाते हैं। तो आपको उस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण ताश के पत्तों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जब तक आप ताश के पत्तों को नहीं जानेंगे, उस ताश के कितने पत्ते होते हैं, उसमें किसके किसके होते हैं, तब तक आप उस क्वेश्चन को सरलता से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ को, उस डाउट को दूर करने के लिए हम आपको एक ताश के पत्तों को पहले बारे में समझाएंगे कि ताश के पत्ते कितने होते हैं, उसमें क्या होता है, क्या होता है। तो इसके लिए हम पहले से व्यवस्था बनाए हुए हैं आपका। तो चलिए बारी बारी से दिखाते हैं। देखिए, आपके ताश में जो होते हैं 52 पत्ते होते हैं। ताश के 52 पत्ते होते हैं। 13 ठो सभी का होता है। देखिए उसमें क्या क्या होता है 13 में, देखिएगा 13 में आपका देखिएगा पहले क्या होता है, पान का होता है, पान, फिर उधर चिड़िया, हुकुम, चिड़िया का होता है, फिर हुकुम का होता है, फिर ईंट का होता है। सभी के 13 पत्ते होते हैं। कुल मिला जुला के कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्तों की संख्या होती है। उसमें सभी के 13 पत्ते होते हैं। 13 पान का होता है, 13 का चिड़िया होता है, उसमें हुकुम और ईंट का होता है। तो देखिएगा ये जो है, ये इस पे जो ऐसे दिख रहा है वो आपका तिड़ी है, मतलब चिड़िया का पत्ता है। तो चिड़ियों के पत्ते में देखिएगा 4 जो 3 होता है वह कलरफुल होते हैं। अगर हम सबकी बात बताएं, सब कलरों की, तो इसमें 3 सब ऐसे पत्ते होते हैं जिनमें आपके क्या होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। देखिए आपका ये तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो ऐसे ही सब में तस्वीर वाले पत्ते होंगे। अगर मान लीजिए तस्वीर वाले पत्तों की बात करेगा तो ये इसमें देखिए सब में तस्वीर लगा हुआ है। तो ये सब जितने भी पत्ते हैं तस्वीर वाले हैं। इसी तरह पान के भी 3 तस्वीर होंगे, चिड़ी के भी 3 तस्वीर होंगे, और इस हुकुम के और ईंट के भी 3 तस्वीर होंगे। तो ये होते हैं 3 तस्वीर। तो सबसे अगर पान की सबसे बड़ी पत्ती देखा जाएगा, अगर इसमें चिड़ी हो, चाहे हुकुम हो, चाहे ईंट हो, तो उसमें सबसे बड़ी पत्ती इक्के को माना जाता है। इक्का, इसको इक्का कहते हैं। इसके बाद देखिएगा इसको बादशाह कहते हैं। और उसके बाद ये देखिएगा आपका गुलाम, इसको बेगम कहते हैं। और ये आपका जो है एक गुलाम है। तो सबसे बड़ी पत्ती जो होता है वह इक्का को माना जाता है। सबसे बड़ी पत्ती आपका क्या है, इक्का है। उसके बाद बादशाह, उसके बाद बेग्गी, उसके बाद गुलाम, उसके बाद नहला, दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, पंजा, चौवा, तिड़ी, दूड़ी, इक्कीत है। इस तरह अब सभी पत्ते, यानी 10 तक तो नंबर रहता है। देखिए 1, 2 से लेके 10 तक नंबर रहता है। 10 से लेके 2 तक नंबर रहेगा। लेकिन इसमें जो 4 पत्ती होते हैं वो आपके इस तरह फिगर वाले देते हैं। इस तरह फिगर के आप देख सकते हैं, फिगर के 4 पत्ती। तो उधर पत्ती आपका कितना है, यानी 10 तक है 2 से छोड़कर, यानी 8, 9 है। 9 पत्ती उधर है और 9, 4, 13 है। यानी 13 के सभी के 13 पत्ते होंगे। अगर सबको जोड़ेंगे तो कुल 52 पत्ते होते हैं। तो सबसे बड़ी पत्ती जो होता है वह क्या होता है, इक्की होता है। उसके बाद छोटी जाएंगे बादशाह, फिर उसके बाद जाएंगे तो बेगम, उसके बाद जाएंगे तो गुलाम। इसको जो जी होता है गुलाम होता है, जो क्यू होता है वह
बेगी होता है, और जो की होता है किंग होता है, और ए होता है एक्का होता है। तो सबसे बड़ी पत्ती एक्का होता है। तो इसी तरह देखिएगा आपके सभी पत्तियों में एकदम सेम सेम होंगे। तो देखिए अगर ब्लैक कलर की बात करेगा तो इसमें 2 ब्लैक कलर की पत्ती होती हैं। एक आपका हुकुम का ब्लैक कलर होता है और एक चीड़ी का ब्लैक कलर पत्ता होता है। तो अगर ब्लैक कलर के पत्तों की बात करेगा तो 13 कितना हो जाएगा जी, 26 ब्लैक कलर के पत्ते होंगे। और ये जो 26 होंगे जो रेड होंगे 2 ठो, एक देखिएगा इसको ईट वाला बोलते हैं, ईट, ईटे की तरह है इसको ईट बोलेंगे, ये जो पान की तरह है इसको पान वाला बोलेंगे। तो 13 26 वह रेड कलर के पत्ते होते हैं। देखिएगा आपका ये पूरा 13 26 है रेड, और 13 26 क्या होंगे, ब्लैक कलर के पत्ते। तो इसमें देखेंगे अगर एकदम सेम सेम बात की जाएगा तो इसमें देखिएगा इसको भी हम लोग ईंट का पत्ता बोलते हैं। तो ईंट में भी देखिएगा सेम सेम सब बात वही होगी, एक्का होगा, बादशाह होगा, बेग्गी होगी और गुलाम होगा। उसके बाद नहला, दहला, अट्ठा, सत्ता, पंजा, चौवा, तिड़ी सब में होगा। तो इसको ईंट के पत्ते बोले जाते हैं। इसी तरह आपके पान के भी पत्ते हैं, हुकुम के भी पत्ते हैं। देखिए इसको हम लोग पान के पत्ते बोलते हैं। और सब में 3-3 पत्ते ऐसे होंगे जो तस्वीर वाले पत्ते होंगे। तो चलिए हमें इतनी जानकारी पत्तों के बारे में काफ़ी हो गई। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या पूछा रहा, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक ताश 52 की पत्ती है, उसको अच्छी तरह फेंट लिया गया है, उसमें ऊपर नीचे जो कुछ में सबको अच्छी तरह से क्या क्या मिक्स कर लिया गया है। तो उसमें प्रायिकता पूछा है, क्या प्रायिकता पूछा है, कह रहा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह लाल रंग का बादशाह होगा। अब हमने पहले ही बताया था कि लाल रंग के 2 होंगे। अब बादशाह सभी में देखिएगा हर पत्ती का एक एक बादशाह होता है, और 2 बादशाह होंगे क्योंकि 2 रेड कलर की पत्ती होती है, एक ईंट का रेड होता है, एक पान का रेड होता है। तो उसमें 2 पत्ती, एक पत्ती किसका होगा, पान वाले का बादशाह होगा, और एक पत्ती किसका होगा, ईंट वाले का। ये दोनों क्या होंगे, बादशाह होंगे। एक पान का बादशाह होगा, एक ईंट का बादशाह, यानी हमारे पास 2 बादशाह की बात हो गई। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, चलिए क्वेश्चन में ये पूछा है कि लाल रंग का बादशाह हो, तो 52 पत्ता है टोटल, तो बादशाह होने की प्रायिकता। तो पहला अगर क्वेश्चन की सॉल्व करने की बात करेंगे, पहले क्वेश्चन के सॉल्व करने की बात करेंगे तो कर रहा है प्रोबेबिलिटी, किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है, लाल रंग का बादशाह। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग के बादशाह। यानी लाल रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो हमने कहा था, पहले ही बताया गया है कि टोटल संख्या नीचे रखिए, यानी टोटल घटना क्या हो रही है, ये पूरी घटना 52 पत्तों में हो रही है। तो 52 को नीचे लिखेंगे, और इसमें कितने में घटित हो रही है, 2 ही बार घटित होगा, क्योंकि एक तो पान का बादशाह होगा, एक ईंट का बादशाह होगा, जो दोनों रेड होंगे। यानी 2 ही रेड ऐसे पत्ते हैं जो कि बादशाह के हैं। तो जितने में 2 में घटनाएं घटित हो रही है, तो 2 को ऊपर लिख लीजिएगा, यानी 2/52। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से काटिए, 2 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2, यानी 1/21। 1/21, यानी इसकी जो लाल रंग के बादशाह होने की जो प्रायिकता है वह 21 बटा में क्या है, अच्छा 1 मिनट, सॉरी 2 छके 12 होगा ना। ठीक, 1/26। तो देखिएगा टोटल घटना नीचे, यानी ये घटना पूरे 52 पत्तों की बात हो रही है, तो 52 को नीचे रखेंगे, और उसके बाद टोटल जो पत्ता होगा उसको हम क्या रखेंगे, नीचे की तरफ सब साइड में रखेंगे। ठीक, तो चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है,
कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है ये तस्वीर वाले पत्ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा है, तस्वीर वाले पत्ते। तो लाल रंग का बादशाह तो हमने निकाल लिया, लाल रंग के बादशाह होने की जो प्रायिकता है वह 1/के क्या है 26, यानी हर 26 पत्ते के बाद एक पत्ता क्या होगा 52 हो। 26 पत्तों में एक पत्ता किसका होगा बादशाह का होगा। तो 26 दूना 52 होता है, तो 26 में एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो ठीक, अब अगला क्वेश्चन तस्वीर वाला पत्ता। तो हमने कहा था कि जितने भी आपके 4 पत्ते होते हैं, 4 कलर के पत्ते होते हैं, एक का मतलब उसमें देखिएगा ईंट का होता है, चिड़िया का होता है, फिर पान का होता है, हुकुम का होता है। सब में हमने 3-3 पत्ते दिखाए थे कि ये जो 3-3 पत्ते होते हैं इस कलर के, सब में तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। देखिए हमने कहा था ना कि सब में इसी तरह के तस्वीर वाले होंगे, और सब 4 ठे कलर होंगे, तो 4 में 4 तिहाई 12, यानी आपका चिड़िया में भी 4 पत्ता 3 पत्ता कलर का होगा, हुकुम में भी 3 पत्ता कलर का होगा, ईंट में भी 3 पत्ता कलर का होगा, और पान में भी 3 पत्ता क्या होगा कलर का होगा। तो कुल मिला जुला के 3 चौके 12, यानी 12 पत्ते ऐसे होंगे जो कि तस्वीर वाले होंगे। इस वाले को हम कहेंगे तस्वीर वाले पत्ते। तो हमें तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता बताना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता। हमें तस्वीर वाले पत्ता का क्या बताना है प्रायिकता बताना है। तो हमें पता हो गया कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे 12 होंगे, 3-3 में सब होंगे, और 4 कलर होते हैं, तो 3 चौके 12 पत्ते ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे तस्वीर वाले होंगे। और टोटल कितने में से 52 पत्तों में से 12 पत्ते ऐसे होंगे जिसमें क्या होगा तस्वीर होगा। तो हो जाएगा 12 को हम काट देंगे, इसको तो काटेंगे तो 2 छके 12, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, 2 छके 12, फिर 2 से काट देंगे तो 2 तिहाई 6, फिर 2 से काट देंगे 2 कम 2, 2 तिहाई 6, यानी अर्थात 3 बटा में क्या हो जाएगा 13, यानी हर 13 पत्तों में से 3 पत्ता क्या होगा तस्वीर वाला होगा। हमने कहा था कि हर 13 पत्ते होते हैं, सबके 13 में 3-3 पत्ते ऐसे ही होते हैं जो कि क्या होता है तस्वीर वाले होते हैं। तो यहाँ से भी हमको पता चल गया कि टोटल 13 पत्तों में से 3 पत्ते ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं तस्वीर वाले होते हैं। यानी तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3 बटा के 13, यानी हर 13 पत्तों में से 3 ऐसे पत्ते होंगे जो कि क्या होंगे तस्वीर वाले होंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा में देखिए क्या कह रहा है। तीसरा में कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग का तस्वीर यानी प्रोबेबिलिटी P, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला, लाल रंग का तस्वीर वाला। अब इसकी क्या प्रायिकता होगी, लाल रंग के तस्वीर वाले की क्या प्रायिकता होगी। हमने कहा था कि लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ते यानी 2 ही ऐसे पत्ते होते हैं जो कि लाल कलर के होते हैं, एक ईंट का होता है एक पान का होता है। अगर उसमें हमें वो भी लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का जो तस्वीर वाला पत्ता होगा इसमें केवल तस्वीर वाला पत्ता पूछा था, अब इसमें लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता पूछा है। तो लाल रंग के तस्वीर वाले में 3 ठो पान का होगा और 3 ठो ईंट का होगा, तो यानी 3-3 6 पत्ते ऐसे होंगे कि जो लाल कलर के क्या होंगे तस्वीर वाले होंगे, और टोटल कितने में से 52 में से, अर्थात P लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की जो प्रायिकता होगी 6 बटा के 52। अगर इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 से काट देंगे तो 2 दूना के 4 और 2 छके 12, यानी 3 बटा के क्या हो जाएगा 26, 3 बटा के क्या हो गया 26। ठीक, तो लाल रंग का तस्वीर वाले पत्ते की जो प्रायिकता हो जाएगी 3 बटा के क्या हो जाएगी 26 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। आपका एक क्वेश्चन सॉल्व, एक क्वेश्चन ये सुन लाल। अब पान का गुलाम, तो पान का जो गुलाम है, तो अब यहां पर लिखिएगा प्रोबेबिलिटी, आपका उत्तर लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4।
प्रोबेबिलिटी ऑफ पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो पान के गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी? अब पान का गुलाम का मतलब हर में एक ही गुलाम होता है, तो उसमें होता है पान का गुलाम एक होगा। तो पान का जो गुलाम होगा एक होगा। टोटल पत्ते कितने होंगे जी? 52। यानी 52 पत्तों में से एक ही ऐसा पत्ता होगा जो कि क्या होगा? पान का क्या होगा? गुलाम होगा। हर पत्तों में देखिए एक एक पत्ता होता है सबका। तो उसी तरह अगर हमें पान का गुलाम है तो पान का गुलाम एक ही हो सकता है। तो टोटल ओवरऑल 52 पत्तों में से एक ही पत्ता ऐसा हो सकता है जो कि पान का क्या होगा? गुलाम होगा। तथा उसकी पान के गुलाम होने की जो प्रायिकता हो जाएगी 1/52। अगला 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है हुकुम का पत्ता हो। हुकुम का पत्ता यानी प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है? हुकुम के पत्ते होने की। हुकुम के पत्ते यानी हुकुम के पत्ते होने की क्या प्रायिकता है? तो हुकुम का कितने पत्ते होंगे जी? 13 पत्ते होंगे। टोटल पत्ते कितने? तो जितने में से घटित घटना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल घटना नीचे लिखते हैं। तो हुकुम का पत्ता केवल 13 होगा। केवल हुकुम के बात कहा तो हुकुम के 13 पत्ते होंगे, कितने में से? 52। यानी 13 चौक का 52 हो जाएगा। तो यानी 1/4, 13 कम 13, 13 चौक का 52। अर्थात पान के हुकुम के पत्ते होने की जो प्रायिकता है वो क्या है? 1/4। चलिए आगे एक क्वेश्चन और है। हुकुम का पत्ता हो गया। अब करा एक ईंट का बेगम हो। तो एक ईंट का बेगम यानी ईंट की बात, यानी ईंट के पत्तों के और बेगम की बात कर रहा है। तो पूरे टोटल पत्तों में से 52 पत्तों में से ईंट का बेगम एक ही पत्ता होगा। अर्थात 1 में क्या हो जाएगा? 52। यहां पर लिख लेंगे थोड़ा सा। चलिए अब यहां पर हम 6वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ईंट का बेगम, एक ईंट का बेगम। हाँ तो देखिएगा थोड़ा टेक्निकल इश्यूज से गड़बड़ हो गया था। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, तो कह रहा है कि जो 6वां देख लेते हैं। 6वें की बात है। अगर अगला बोला है करा ईंट, एक ईंट का बेगम, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ईंट का बेगम पूछ लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईंट का बेगम, एक ईंट का बेगम। तो एक ईंट के बेगम की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बेगम भैया एक का होगा ईंट का, और वो भी कितने में से? 52 में से। तो यानी एक ईंट के बेगम में से 52 पत्तों में से एक पत्ता ऐसा होगा जो कि एक क्या होगा? ईंट का बेगम होगा। और इस तरह आप किसी भी पत्ते यानी ताश के पत्तों वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजीली है। थोड़ा सा आपको ताश के पत्तों का ध्यान रखना है कि कौन क्या होता है, उसमें कितने होते हैं, नंबरिंग उसकी कितनी होगी, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो बहुत इजी है। बस टोटल घटना नीचे रख देना, जिसमें से घटित हो रहा है, जितने में घटित हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे, बस आसानी से आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। चलिए हम अब लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए कह रहा कि ताश के पत्तों कौठे पत्ता है जी? ईंट है, दहला है, गुलाम है, बेगम है, बासा है और इक्का है। तो ईंट, दहला, गुलाम, बेगम, बासा और ईंट यानी 6 पत्ता है। यानी 6 पत्तों को पलटकर अच्छी तरह से उसमें क्या कर लिया जा रहा है? इसको यादृच्छिया फिर मतलब बढ़िया से उसको मिक्स कर लिया जाता है। फिर उसमें से इनमें यादृच्छिया एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम का है? दूसरा, यदि बेगम के पत्ते को आती है तो उसको बाहर निकाल कर रख लिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक ईंट का होगा और दूसरा एक क्या होगा? बेगम का होगा।
तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करते हैं और उस आसानी से है, बस आपको टोटल पत्तों की संख्या देख लेनी है, बस आसानी से हो जाएगी। चलिए अब इधर हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब पहले हम टोटल पत्तों की संख्या देख लेते हैं। टोटल पत्तों की संख्या, तो टोटल पत्तों की संख्या कितनी है जी? 6 ठो है टोटल। अगर हम सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे, चलिए हम सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट करते हैं, क्यों उधर चलें, सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं। टोटल पत्तों की संख्या बराबर में कितना है जी? 6 ठो है, 6 पत्ता है, ठीक। टोटल पत्तों की संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। अब उसमें क्या प्रायिकता पूछा है? नंबर 1 में कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता कि यह पत्ता एक बेगम का होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम के पत्ता, बेगम का पत्ता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम का पत्ता, ठीक, बराबर। अब जानते हैं 6 पत्तों में सभी एक एक पत्ता है, तो एक पत्ता बेगम का है और टोटल पत्ता कितना है? 6 है। यानी 6 पत्तों में से ये जो बेगम के पत्ता होने की जो प्रायिकता है वो कितना है जी? टोटल पत्ते कितने हैं? 6, और सभी एक एक पत्ते हैं। एक ईंट का दाला है, एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बासा है, एक इक्का है। तो यहाँ पर बेगम का पत्ता तो एक ही है ना, तो जितना घटित होगा उसको ऊपर रखते हैं। टोटल कितना पत्ता है? 6। तो यानी पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम के पत्ता होने की प्रायिकता क्या है? बटा 6 है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा में आपका पहला पूछा है, दूसरा में पहला दूसरा क्वेश्चन में 2 चीजें पूछा है, तो दूसरे के पहले की बात करें। करा कि एक बेगम का पत्ता जब अगर आ जा रहा है तो बेगम के पत्ते को फिर बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो जब बेगम के पत्ते को बाहर निकाल के उसमें फिर मिक्स नहीं किया जाएगा, फिर टोटल पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि एक ठो निकला बेगम, अब बेगम को बाहर निकाल गया, उसमें मिक्स नहीं किया गया। अब टोटल जो पत्तों की संख्या क्या है? 5 है। अब जब 5 है तो उसमें से क्या पूछा है? एक इक्का होने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का होना, इक्का होने की, तो इक्का उसमें इक्का होगा, इक्का तो एक ही होगा ना, सब एक एक पत्ता है तो एक ही इक्का होगा। और टोटल पत्तों की संख्या क्या हो जाएगी? 5, क्योंकि हमने पहले भी एक बेगम निकाल लिया है। तो जब टोटल 6 थे तो उसमें से बेगम एक निकल गया, तो उसमें से बचा कितना? 5। चलिए आगे, तो इसमें इक्का होने की प्रायिकता, उसमें बी क्या पूछा है? बी कह रहा एक बेगम का होगा। तो अब देखिएगा उसमें सब था, हमने पहले से एक बेगम को निकाल दिया है, तो अब उसमें बेगम तो है ही नहीं। अब प्रोबेबिलिटी आप पूछा है बेगम होने की, बेगम की प्रोबेबिलिटी पूछा है बेगम होने की। तो हम जानते हैं कि उसमें 0 पत्ता है बेगम का, और 5 पत्तों में से 0 पत्ता ऐसा है कि जो कि बेगम का है, क्योंकि हमने बेगम तो पहले से निकाल लिया, उसमें बेगम है ही नहीं, तो बेगम की संख्या क्या हो जाएगी? 0। यानी बेगम के क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी। और इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि जब ये पॉसिबल घटना है ही नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें बेगम है ही नहीं, बेगम को निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो जब ये इम्पॉसिबल घटना है तो इम्पॉसिबल घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। तो चलिए ताश के 2 क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन को आज हमने सॉल्व किया है। आई होप आप लोग इसको वीडियो को बार बार देखकर उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा और थोड़े से ताश के पत्तों की जानकारी रखिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि अगर ताश अगर हम लोग पत्तों को जानकारी ले रहे हैं तो जुआड़ी बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छी अच्छी चीज़ें आपको खराब जगह ही प्राप्त होती है, तथा उसको ताश के पत्तों को अच्छे से थोड़ा सा जानकारी लेकर, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको टिपिकल नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।